दोस्तों, डीएम साहिबा प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान हिजाब पहनकर चली जाती है और वहां की सुरक्षा और व्यवस्था का जायजा लेने लगती है। तभी कुछ महिला पुलिसकर्मी की नजर उन पर पड़ती है और वह उन्हें आतंकवादी समझकर उन्हें थाने ले जाती है। कौन थी वह डीएम साहिबा और क्यों वह हिजाब पहनकर महाकुंभ में गई? सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल आनंद मंच को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सुबह का समय था और डीएम साहिबा यानी कि जिला अधिकारी खुद मैदान में थी। उनका नाम सीमा अंसारी था। अपने काम के प्रति ईमानदारी और सख्ती के लिए वह जानी जाती थी। इस बार प्रशासन ने कुंभ में सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए थे। सीमा साहिबा को इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी कि पूरा आयोजन शांति और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो। सीमा साहिबा को आम तौर पर सूट या साड़ी में देखा जाता था, लेकिन इस बार उन्होंने अपने धर्म और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हिजाब पहन रखा था। वैसे तो वह इसे निजी समारोहों में पहनती थी, लेकिन आज का दिन खास था। वह गंगा घाट पर निरीक्षण के लिए आई थी और हिजाब के साथ हल्के रंग का कुर्ता पहना हुआ था। घाट पर तैनात पुलिस वाले हर वे व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। विशेष रूप से संदिग्ध व्यक्तियों की जांच हो रही थी। सीमा साहिबा भीड़ में चुपचाप निरीक्षण कर रही थी। उन्होंने अपनी गाड़ी और सुरक्षा दल को घाट के बाहर छोड़ दिया था ताकि वह आम लोगों के बीच जाकर माहौल का जायजा ले सके। जैसे ही वह घाट की ओर बढ़ी, कुछ पुलिसकर्मियों की नजर उन पर पड़ी। एक कांस्टेबल ने अपने सीनियर से कहा, सर, वह महिला संदिग्ध लग रही है। देखो, वह अकेली घूम रही है और उसके कपड़े भी थोड़े अलग लग रहे हैं। सीनियर इंस्पेक्टर ने दूर से देखा और हामी भरते हुए कहा, ठीक है, उसे रोककर पूछताछ करो। किसी भी अनजान व्यक्ति को ऐसे नहीं छोड़ सकते। सीमा साहिबा इस बात से अनजान थी कि पुलिस वाले उन्हें संदिग्ध समझ रहे हैं। जब वह घाट के पास रुकी और एक छोटे बच्चे से गंगाजल के बारे में बात करने लगी, तभी दो पुलिसकर्मी उनके पास आ गए। मैडम, आपको यहां क्या करना है? सीमा ने शांत स्वर में कहा, बस ऐसे ही दर्शन करने आई हूं और व्यवस्थाओं को देख रही हूं। पुलिसकर्मी उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए बोले, आपका आईडी कार्ड दिखाइए। सीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आईडी कार्ड तो मेरे पास है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? यह सुनकर पुलिसकर्मी थोड़ा सख्त हो गए। आप आईडी नहीं दिखाएंगी तो हमें आपसे पूछताछ करनी पड़ेगी। आप अकेले क्यों घूम रही हैं? सीमा को समझ नहीं आया कि बात किस ओर जा रही है। तभी सीनियर इंस्पेक्टर भी आ गए और बोले, आपके पास कौन सा सामान है? कृपया अपना बैग खोलिए। सीमा साहिबा ने स्थिति को समझने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अगर अभी वह अपनी पहचान बताएंगे तो ये लोग शर्मिंदा हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने पहले पुलिसकर्मियों की गंभीरता को परखने का मन बनाया। उन्होंने शांति से कहा, आप जो चाहे पूछ सकते हैं, मैं यहां किसी गलत इरादे से नहीं आई हूं। पुलिसकर्मी अब पूरी तरह से शक के घेरे में आ गए। उन्होंने सीमा का बैग ले लिया और जांच शुरू कर दी। इसी दौरान एक अन्य पुलिसकर्मी ने कहा, इन्हें थाने ले चलते हैं, वहां पूरी पूछताछ करेंगे। घाट पर खड़े लोग इस नजारे को देखने लगे। किसी ने कहा, लगता है कोई संदिग्ध है, देखो पुलिस वाले कितने गंभीर हैं। सीमा साहिबा अब तक शांत थी। उन्होंने तय किया कि वह अब भी अपनी पहचान नहीं बताकर स्थिति को और आगे बढ़ने देंगी। सीमा को थाने ले जाया गया। वहां इंस्पेक्टर ने उनसे सवाल जवाब शुरू कर दिए। आप कहां से आई हैं? यहां क्यों आई हैं? आपका नाम क्या है? सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं अपना नाम बाद में बता सकती हूं? पहले आप अपने सवाल खत्म कर लीजिए। इंस्पेक्टर को यह बात नागवार में कहा, आपकी यह हरकतें और चुप्पी हमें मजबूर कर रही हैं कि आपको को हिरासत में लिया जाए। अब तक सीमा ने चुपचाप सब कुछ सुना, लेकिन वह जानती थी कि इस कहानी का अंत उन्हें ही लिखना होगा। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अलग ही आत्मविश्वास झलक रहा था। थाने में माहौल गर्म हो चुका था। सीमा मान रखा था। सीनियर इंस्पेक्टर ने बाकायदा उन्हें एक कुर्सी पर बिठाया और आसपास के पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया, इनसे सख्ती से पूछताछ करो।
जब तक पूरी जानकारी ना मिले। इन्हें यहां से जाने मत देना। सीमा साहिबा को यह सब थोड़ा मजेदार लग रहा था। वह सोच रही थी कि पुलिस का यह करार रवैया उनकी व्यवस्था का ही हिस्सा है, और यह देखना कम नहीं था। हालांकि यह बात भी समझ में आ रही थी कि अब समय आ गया है कि वह अपनी असली पहचान जाहिर करे। इंस्पेक्टर ने एक और सवाल किया, आपके पास महाकुंभ में घूमने की अनुमति है या नहीं? सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने अनुमति ली है, लेकिन शायद आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। इंस्पेक्टर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पहचान? हमें आपकी पहचान से मतलब नहीं है। सीधे सीधे अपनी आईडी दिखाओ और यह बातों का गोलमोल जवाब देना बंद करो। सीमा अब भी अपनी जगह पर शांति से बैठी थी। तभी उन्होंने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और पूछा, क्या यहां पानी मिलेगा या खुद पीने के लिए लाना होगा? यह सुनकर एक कांस्टेबल झुंझला गया। मैडम, यह कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, आप जवाब दे दिखाएंगे, सीमा साहिबा ने आखिरकार कहा। अच्छा चलिए, आपको अपनी पहचान बताती हूं, लेकिन इसके बाद आप अपनी टीम को बताना कि पहले किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करे। यह सुनते ही इंस्पेक्टर को थोड़ा झटका लगा। उसने सीधा सवाल किया, कौन हो तुम और किस अधिकार से हमें सिखाने की बात कर रही हो? सीमा ने अपने बैग से अपना आईडी कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया।